सो हेलो डेवलपर्स। आज हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में, जानेंगे कि ये कैसे डेवलप्ड हुआ, किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया और उस टाइम कैसा यूज था, इसके पहले क्या यूज करते थे, या किस कौन कौन से प्रॉब्लम थे जिसको इसने सॉल्व किया। तो जैसे कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो फर्स्ट टाइम एक डेवलपर थे, ब्रेंडन इच, उनके द्वारा डेवलप किया गया। जैसे मैं अगर उनका नाम लिखूं तो ये 1995 में डेवलप हुआ, और उनका नाम क्या था? ब्रेंडन ब्रेंडन इच ब्रेंडन इच। और ये कितने दिन में डेवलप किया गया? ये जो जावा स्क्रिप्ट है लैंग्वेज, ये 10 दिन में डेवलप किया गया था। और ये जो डेवलपर्स थे, ये जब नेटस्केप में काम कर रहे थे उस टाइम इसको डेवलप किया गया था। तो ब्रेंडन ईच कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे? नेटस्केप में। और ये 1995 में डेवलप किया गया और 10 दिन में डेवलप किया गया। इसलिए अभी तक इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते रहे हैं। हमेशा माई स्क्रिप्ट आया, फिर जिसमें कई सारी फीचर्स थे उसको ऐड किया गया। एंड इनिशियली जो फर्स्ट इसका रिलीज था इस लैंग्वेज का, उसको हम क्या कह रहे थे, मोचा का नाम दिया गया था। और उसके बाद इसको फिर से लाइव स्क्रिप्ट, और इसके बाद इसका नाम फिर से हुआ, फाइनली जो डिसाइड हुआ था वो जावा स्क्रिप्ट था। जावा स्क्रिप्ट क्यों रखा गया था? क्योंकि जो जावा है, जावा उस टाइम वाइडली यूज्ड लैंग्वेज था। और कंपनी ने सोचा कि अगर जावा सबको पता है तो हम जावा से ही मिलता जुलता कुछ नाम रख लेंगे। तो शायद ये साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है जिसकी वजह से इसको जावा स्क्रिप्ट ही कहा गया। क्योंकि जावा तो सब जानते हैं, बस स्क्रिप्ट उसमें ऐड हो गया तो जावा स्क्रिप्ट। और जो इसका मेन यूज था वो वेब पहले क्या था कि अगर हमें कोई डायनेमिक कंटेंट ऐड करने थे तो हम केवल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते थे, जैसे कि PHP था या फिर पर्ल था। तो ये दो ही लैंग्वेज यूज करके फिर हम डायनेमिक कंटेंट यूज करते थे। बट ये मोस्टली अदर सर्वर पे रन करता था, ब्राउज़र में रन नहीं करता था। तो डेवलपर्स ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा लैंग्वेज बनाएं जो कि डायरेक्ट हमारे ब्राउज़र पे रन हो। तो इसी टाइम इस अप्रोच को, लिमिटेशन को हटाने के लिए एक इस लैंग्वेज को लाया गया, जिसको हम स्क्रिप्टिंग एज वेल एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, जावा स्क्रिप्ट। इसके कंपटीशन में एक और लैंग्वेज क्रिएट हुआ था जिसका नाम था जे स्क्रिप्ट। जे स्क्रिप्ट और जे स्क्रिप्ट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया था, जो कि जावा स्क्रिप्ट का पैरेलल कंपटीटर था। और जो कि एक्सप्लोरर ब्राउज़र, इसमें क्या लिमिटेशन था कि ये केवल एक्सप्लोरर ब्राउज़र में ही रन करता था। लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो था उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये किसी भी ब्राउज़र में रन कर जाए। तो ऐसा था। फिर इसको डेवलप किया गया। तो फाइनली क्या हुआ कि ऐसे ही डेवलप हुआ। फिर इसको
हम वेब पेज को डायनेमिक करने में यूज करते थे, इंटरेक्टिविटी ऐड करने में यूज करने लगे। फिर आज तो ये जावास्क्रिप्ट वाइडली वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया है, जो कि ऐप डेवलपमेंट से लेकर और आईओटी से लेकर वेबसाइट डेवलपमेंट तक काम कर रहा है। तो आज ये जावास्क्रिप्ट काफ़ी यूज्ड लैंग्वेज हो गया है। तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का हिस्ट्री। तो नाउ अब नेक्स्ट सीरीज में हम समझेंगे कि इसके बेसिक जो टोकन्स होते हैं, टोकन्स के बारे में, जो कि एक मतलब सबसे इनिशियल स्टेज है जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए। तो चलिए हम इस चीज़